नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। अर्जुन 12 वर्षों तक वनवास करने के लिए चल पड़े। अर्जुन के साथ बहुत से वेद वेदांग के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थी और भिक्षाजीवी भी चल पड़े। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्यतीर्थ, देश एवं समुद्रों के दर्शन किए। अंत में हरिद्वार पहुंचकर वे कुछ दिनों के लिए ठहर गए। ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की स्थापना कर ली। स्वाहा स्वाहा की गंभीर ध्वनि से सारा वन प्रांत गूंज उठा। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे। इतने में ही नाग कन्या उलूपी ने प्रेमासक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई। अर्जुन ने देखा कि वहां यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेव को प्रसन्न करके नाग कन्या उलूपी से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसा साहस करके मुझे कहाँ ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, लेकिन मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें भी करना चाहिए। उलूपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी उसे मैं जानती हूँ, परंतु वो नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए ही है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता। साथ ही आर्त रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं प्रेमासक्त हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। मेरी प्राण रक्षा करने से आपका धर्म लोप नहीं होगा, आर्त रक्षा का पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राण दान देकर धर्म उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहां से निकलकर हरिद्वार आ गए। चलते समय नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन ने वहां की सब घटना ब्राह्मणों से कही। तदंतर वे हिमालय की तराई में चले गए। अगस्त्यवट, वशिष्ठ पर्वत, भृंग तुंग आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करते, ऋषियों के दर्शन करते विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत सी गौएं दान की तथा अंग, वंग और कलिंग आदि देशों के तीर्थों के दर्शन किए। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुँचे। वहाँ के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि ये यहाँ की राजकुमारी है। एक दिन अर्जुन ने राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा कि राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बताया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने कहा कि वीरवर, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हुए हैं। उन्होंने संतान न होने पर उग्र तपस्या करके देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होगी। वीर, तब से हमारे वंश में
वैसा ही होता आया है। मेरे ये एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली। विधि पूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वीरवर अर्जुन वहां से चलकर समुद्र के किनारे किनारे अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, पौलोम तीर्थ, कारंधक तीर्थ और भारद्वाज तीर्थ में गए। उन तीर्थों के पास के ऋषि मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुन के पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें बड़े बड़े ग्राह रहते हैं जो ऋषियों को निगल जाते हैं। तपस्वियों के रोकने पर भी अर्जुन ने सौभद्र तीर्थ में जाकर स्नान किया। तब वहां एक मगर ने अर्जुन का पैर पकड़ लिया। तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आए। लेकिन उस समय ये बड़ी विचित्र घटना घटी कि वो मगर उसी क्षण एक सुंदरी अप्सरा के रूप में परिणत हो गया। अर्जुन के पूछने पर अप्सरा ने बतलाया कि मैं कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी 4 सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी के तप में हम लोगों ने विघ्न डालना चाहा। तपस्वी के चित्त में काम का संचार तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्रोधवश हमें श्राप दे दिया कि तुम 5 मगर होकर 100 वर्ष तक पानी में रहो। देवर्षि नारद से ये जानकर कि पांडव अर्जुन यहाँ आकर थोड़े ही दिनों में हम लोगों का उद्धार कर देंगे, हम लोग इन तीर्थों में मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी 4 सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। उलूपी के वरदान के कारण अर्जुन को जलचरों से कोई भय तो था ही नहीं। उन्होंने सब अप्सराओं का उद्धार भी कर दिया और उनके प्रयत्न से वहाँ के सारे तीर्थ बाधाहीन भी हो गए। वहां से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर गए। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस पुत्र को ले लीजिए, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए। उन्होंने चित्रांगदा को भी बभ्रुवाहन के पालन पोषण के लिए वहां रहने की आवश्यकता बतलाई और उसे राजसूय यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण क्षेत्र चले गए। दक्षिणी समुद्र के उत्तर तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करते हुए अर्जुन पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करने लगे। जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण को वहां उनके आने का समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने परम मित्र अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। नर और नारायण के मिलन से आनंद की बाढ़ आ गई। दोनों परस्पर गले मिले। कुशल मंगल तीर्थ यात्रा और उसके कारण के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई और उसके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहां से रथ पर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका पहुंचे। अर्जुन के सम्मान के लिए द्वारकापुरी उपवन, महल, सड़कें सब सजा दिए गए। द्वारकापुरी में वे भगवान श्री कृष्ण के निज भवन में ही ठहरे और बहुत दिनों तक साथ रहे।